everyone, welcome back to my channel. My name is Sinapal and in this video I am covering last 7 days strategy for history CBSE class 12. Those who have exam on 29th of March. आपका पॉलिटिकल साइंस एग्जाम हो चुका है. अच्छा हुआ, बुरा हुआ, नॉर्मल हुआ, इट्स ओके. बट नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर हिस्ट्री बिकॉज हिस्ट्री नीड्स attention. You have to prepare for it because in history you have to learn, there are facts that you have to learn and everything. So I scored 96 out of 100 in history, and all the points mentioned in this video are based on my personal experience, that how I prepare during my exam. Okay, the first point is paper pattern plus sample question paper. ओके, यू शुड नो योर पेपर पैटर्न प्लस सैम्पल क्वेश्चन पेपर, कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके, सो मैं पहले आपको पेपर पैटर्न बता देती हूँ कैसा है. ओके, वेट, दिस इज़ योर लाइक पेपर पैटर्न, जिसमें फर्स्ट से 21 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्कर होंगे MCQ. 22 से 27 जो होंगे वो 3 मार्कर होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. देन 28 से 30 जो होंगे वो 8 मार्कर्स होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे 8 मार्क्स के. देन 31 से 33 आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो 3 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, मतलब ये 4 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का एंड ये 4 मार्क्स का. इसमें 3 सब पार्ट्स होंगे एंड देन ये 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के बनेंगे 12 मार्क्स. ओके, देन आपका 5 मार्क्स का मैप होगा, जो 34th क्वेश्चन होगा आपका वो 5 मार्क्स का मैप होगा. ओके ओके, नाउ आपने सैम्पल पेपर भी अपना देखना है कि कैसे. मैंने सैम्पल पेपर में बता दिया, सैम्पल पेपर के थ्रू ही मैंने आपको पैटर्न बता दिया कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. बट एक बार आप सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आ रहा है एंड एवरीथिंग. ओके ओके, हमने फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया, ठीक है. एंड दिस इज योर सिलेबस. यू शुड नो योर सिलेबस कि आपकी थीम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है. 9th नहीं है, 9th नहीं है, मतलब 9th नहीं है. 10th है, 11th है, 13th है, 15th है. इसमें भी ध्यान रखना है कि 12th नहीं है और 14th भी नहीं है. ओके ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट और यू कैन से टिप इज रीड योर चैप्टर्स. तुम्हें चैप्टर्स के बारे में पता हो कि थीम 1 है तो ब्रिक्स एंड बेड्स एंड बोन्स में पता हो कि उसमें क्या क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, क्या क्या है उसमें, आपको पता हो कि उसकी स्टोरी क्या है. मैं ऐसी हर थीम की बात कर रही हूँ, चाहे वो थीम 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एवरीथिंग, मतलब जो भी आपकी थीम है उसके आपको पता हो. आपने चैप्टर्स एटलीस्ट 2-3 टाइम्स पढ़ रखे हो. दिस इज़ अ मस्ट. लाइक तुम्हें एक मतलब कम से कम 2 बार तो पढ़ ही लो चैप्टर्स को, कि तुम्हें हर चैप्टर्स का पता है, ब्रीफ पता है, तुम्हें पता है उसके अंदर क्या है, क्या क्या था, लाइक पूरी स्टोरी. लाइक इफ मैं आई टॉक अबाउट थीम 13 विच इज़ महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 8 मार्क्स. ओके, एक और चीज़, आपकी थीम 1 भी 25 मार्क्स की है, थीम 2 भी, थीम 3 भी, सबकी इक्वल वेटेज है. बट मैं आपको बता रही हूँ कि थीम जो आपकी पार्ट 3 है उसमें से तो आपका थीम 13 है, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, वो आपका 8 मार्क्स के लिए, मतलब उससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है. तो मैंने आपको ये बता दिया. तो आपको एटलीस्ट 2-3 टाइम्स चैप्टर्स पढ़ने ही है, बिकॉज यू नो अबाउट अ ब्रीफ, मतलब तुम्हें पता हो हर चैप्टर का कि उसमें क्या था, स्टोरी क्या थी एंड एवरीथिंग. ओके, सेकंड पॉइंट इज कवर्ड. नाउ थर्ड पॉइंट इज रीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस PYQ. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं वीडियो डालती हूँ और मैं डालूंगी भी, एंड जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी डाली थी तो ऐसे ही मैं हिस्ट्री में भी डालूंगी. PYQ आपको देखने हैं. क्या देखने हैं? आप PYQ को क्वेश्चन से देखने हैं आपको एंड उनका आंसर्स देखने हैं. यू डोंट हैव टू जस्ट लुक, जस्ट यू डोंट हैव टू डू लाइक कि आप क्वेश्चन लिख रहे हैं नोटबुक में उसके आंसर लिख रहे हैं. नो, आपको ऐसे नहीं पढ़ना. एक PDF आ जाती है ऑनलाइन, आप कहीं भी से भी ढूंढ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की आती हैं, जिसमें PYQ के क्वेश्चंस भी होते हैं एंड आंसर्स भी होते हैं. तो आप उस PDF को पढ़ लेना एंड उसमें सारे PYQ होते हैं एंड उसमें क्वेश्चन भी दिया होता है और उसका आंसर भी. सिर्फ आपको पढ़ना है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आया था तो उसका आंसर ये था. उसमें 1 मार्कर सब चीज़ कवर हो जाती है और वो आपको लास्ट स्टेज में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है. लाइक आप पेपर से 2 दिन पहले उसे पढ़ लीजिए एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, दिस इज़ अ टिप दैट आई यूज टू डू. See your syllabus. Third point is covered. Now fourth point. See your syllabus plus map topics. आप syllabus में जब खोलेंगे PDF तो उसके नीचे आपको मैप, लाइक जो आपका PDF है आपका 12th का, 11-12 दोनों है उसमें, पर आपको 12 देख लेना. तो उसके नीचे आपको एक मैप के टॉपिक्स भी दे रखे हैं कि ये टॉपिक्स में से आएगा एंड उसी टॉपिक्स में तो आता है, उसमें बाहर कुछ मत करना, बस वही टॉपिक्स करने हैं मैप के. ओके, हाउ टू राइट 8 मार्कर्स. देखो मैंने भी 8 मार्कर्स लिखे थे
एंड मुझे पता है कि कैसे लिखने होते हैं, एंड उसकी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि 8 मार्कर्स कैसे लिखना है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6 मार्कर्स में तो लाइक सुनो, पॉलिटिकल साइंस में आप फ्लो चार्ट बनाते हो, फ्लो चार्ट्स बना दिया, कुछ डायग्राम लाइक कुछ फ्लो चार्ट बना दिया आपने, या फिर थोड़ा सा अच्छे से लिखा, मतलब मैं कह रही हूँ कि आपने लाइक पॉलिटिकल साइंस में फ्लो चार्ट बनाए होंगे 6 मार्कर में, बट 8 मार्कर्स में आपको हिस्ट्री में फ्लो चार्ट्स आई विल नॉट रिकमेंड कि आप फ्लो चार्ट्स मत बनाना। उससे मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको लिखना है, तो जब वो वीडियो आएगी आपको बता दूंगी मैं कैसे लिखना है, मैंने कैसे लिखा था। ओके, रिवीजन इज मस्ट। ओके, हमने 5th पॉइंट कवर कर दिया, नाउ मैं 6 पे आ गई थी। रिवीजन इज मस्ट, मतलब रिवीजन तो आपको करनी ही करनी है। पेपर से पहले रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अभी तक कितना पढ़ा है इट डजेंट मैटर। आप अब से लाइक आप पेपर में अगर आप पढ़ रहे हैं पेपर से पहले, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेपर से पहले पढ़ रखें। आपने पहले कितना भी पढ़ रखा उससे मैटर नहीं करता, आपने रिवाइज कितना किया उससे मैटर करता है। ठीक है, आप जितना रिवाइज करेंगे हिस्ट्री को वो आपको उतना ही हेल्प करेगा, बिकॉज हिस्ट्री इज़ लाइक कि तुम्हें फैक्ट्स भी याद रखने हैं, तुम्हें लर्न भी करना है, तुम्हें लाइक तुम्हारे में MCQ भी आ रहा है, तो तुम्हें सब चीज़ रिवाइज करनी है। ठीक है, तो रिवीजन इज़ मस्ट। तुम पेपर से पहले लाइक मैं जब वीडियो बनाऊंगी पेपर से पहले आपको क्या लास्ट मिनट टिप्स होती हैं वो उस पहले तो आप फिर देख लेना। ठीक है, 6 पॉइंट इज कवर्ड। नाउ स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डोंट वेट फॉर लास्ट डेज। ओके, दिस इज आई थिंक एवरी वन इज़ डूइंग लाइक कि वो अभी बैठे हैं कि हाँ अभी तो पेपर है, अभी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। नो, सीरियस होके जैसे लास्ट डेज में पढ़ते हो वैसे ही पढ़ो, वैसे ही हर चैप्टर कवर करो। ठीक है, आपके क्योंकि चैप्टर्स भी ज़्यादा हैं एंड आपके में MCQ एंड एवरीथिंग इज कवरिंग। ठीक है, MCQ सारे NCERT से आएंगे, उसकी आप टेंशन मत लेना, एंड मैं आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोज़ फॉर MCQ ऑल्सो। ठीक है, सो आप उसकी टेंशन मत लेना, उसकी वीडियोज़ भी आएंगी। ओके, बट प्लीज़ वेट मत करो कि ओके अभी नहीं करेंगे, पेपर आएगा लाइक पेपर से 1-2 दिन पहले पढ़ लेंगे। नो, हिस्ट्री में आपको याद बहुत सारी चीज़ें रखनी है, एंड पेपर के वक्त भी लाइक पेपर के वक्त मतलब जब आपका पेपर है जब तक आपको चीज़ें याद है आपको इस तरह मेमोराइज रखना है हर चीज़। ठीक है, तो इससे ये नहीं कि एक दिन पहले पढ़ के चले गए, एक दिन वन शॉट देख लिया एंड एवरीथिंग। नो, डोंट डू लाइक दैट। यू हैव टू डू हार्ड वर्क टू गेट 95+। आई गॉट 96। आप मेरी बुक देखेंगे लाइक मैं कभी आपको शो भी करूँगी, आप मेरी बुक देखेंगे, मैंने 5-6 बार रीडिंग मार चुकी थी मैं बुक्स की, एंड हो जाता है बिकॉज आपको पता है आपके सैम्पल लाइक आपके सैम्पल पे कह रही हूँ, आपके प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, आपके क्लास टेस्ट होते हैं, आपके प्री बोर्ड होते हैं, एवरीथिंग विल हैपन इन स्कूल, सो उससे हो जाता है। ओके ओके, नाउ 8th पॉइंट इज 7 days इज़ इनफ इवन इफ़ यू हैव स्टडीड मतलब अगर तुमने जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए भी 7 days बहुत हैं, जिसने पढ़ भी लिया है थोड़ा बहुत लाइक बहुत लाइक कुछ चैप्टर बचे हैं अभी जो हार्ड हैं थोड़े या फिर थोड़े इजी बचे हैं उनके लिए भी अच्छा है 7 days। ओके, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो भी पढ़ना स्टार्ट करें, एंड जिन्होंने पढ़ लिया है वो और उन चैप्टर्स को जो पढ़ लिया उन्हें रिवाइज करें, एंड जो नहीं पढ़े चैप्टर्स उनको पढ़ें। ओके ओके, so these are the points, or you can say these are the last 7 days strategy for history. I scored 96 out of 100। ठीक है, सो मेरे 100 आए थे, तो सॉरी 96 आए थे 100 में से। सो मैं वो नहीं कह रही कि 96 आए थे दैट्स वाई यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, बिकॉज मुझे पता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड वो प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी, एंड मैंने कैसे अपने लाइक बोर्ड में 96 स्कोर किया, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, और तब तक के लिए बाय बाय।